अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज मैं बात करने वाली हूँ सहरी के बारे में। रमज़ान आने वाला है, बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी रोज़े रख रहे हैं। जुम्मे को कह रहे हैं कि पहला रोज़ा होगा, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा सहरी के बारे में बात करूँ कि आप अपनी सहरी कैसे फॉर्मुलेट करें। बिफोर कि मैं सहरी के बारे में बात करूँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो सारी मैं बात बताऊंगी ये कोई वेट लॉस के लिए नहीं है या वेट गेन के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। दिस मैसेज इज़ फॉर एवरीवन जो कि रोज़ा रख रहा है। कि मैं ऐसी सहरी आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम सबको ऐसी सहरी करनी चाहिए, दैट इट इज़ द आइडियल सहरी। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपका किसी का दिल ख़राब हो रहा होता है सुबह के टाइम या नहीं खाया जाता इतना, लीव ऑल दैट असाइड। आई एम गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन कि एक आइडियल सहरी कैसी होनी चाहिए। और हम उसको आइडियल सहरी क्यों कहते हैं? हम उसको आइडियल सहरी इसलिए कहते हैं ताकि हम ड्यूरिंग द रोज़ा हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जाइज्ड रह सकें। मुश्किल काम है, लंबे रोज़े हैं, इसके अलावा गर्मी भी है, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट सो दैट हम एनर्जाइज्ड रह सकें ड्यूरिंग द रमज़ान। हम ऐसी सहरी रखें जिसमें हम पूरा दिन हमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर एवरीवन, नो वेट लॉस, नो वेट गेन, इट्स सहरी फॉर एवरीवन, ठीक है ना। और वेट लॉस की बात इसलिए मैं नहीं करना चाहती क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान है ही अपनी बॉडी को खुद ब खुद, अगर हम अच्छा खाएंगे तो खुद ब खुद हम लूज़ करेंगे। अगर हम ओवर वेट हैं, अगर हम फ्राइड चीज़ें नहीं खाएंगे, अगर हम मीठी शरबत नहीं पियेंगे। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, आई वांट टू टॉक अबाउट आइडियल सहरी, ठीक है। अच्छा, ये बात तो होगी। अब दूसरी ये पॉइंट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो सहरी पे उठता नहीं हूँ। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम सब सहरी करें, क्योंकि कभी कभार हम ड्यूरिंग द डे हमें एनर्जी नहीं होती है, चलने की हिम्मत नहीं है, उठने की हिम्मत नहीं, इसलिए क्योंकि हम प्रॉपर सहरी नहीं करें। तो सहरी करना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं क्या क्या हमें सहरी में खाना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहली बात ये, मैंने लिस्ट बनाई है एज यूजुअल। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि रोटी, चावल, ब्रेड बिल्कुल इंक्लूड करें। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी सहरी में ज़रूर इंक्लूड करें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि रिफाइंड कार्ब्स ना हो। इससे मेरा मतलब ये है कि सूजी हो गई, सेवियाँ हो गई, इस किस्म की चीज़ें जो कि रिफाइंड कार्ब्स हैं वो मत लें सहरी पे। और ऐसे कार्ब्स लें जिसमें बहुत सारा फाइबर हो, जो कि होल ग्रेन हो। होल ग्रेन से मेरा मतलब ये है कि जो आटा खाते हैं उसमें वो भूसे वाला आटा हो, वो उस आटे की रोटी बनाएं। ब्रेड खाते हैं तो ब्राउन ब्रेड। सीरियल्स मैं नहीं रिकमेंड करूँगी क्योंकि सीरियल्स मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फास्ट रिलीज इन द बॉडी, लेकिन पॉरेज यानी ओट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तो हमने हर वक्त सोचना है कि हमने अपने कार्ब्स हम ले रहे हैं, लेकिन फाइबर वाले। रस मत खाएं, जो हमारे लोग पापे खाते हैं, पापे शापे मत खाएं, दे आर रिफाइंड कार्ब्स। इसके अलावा नान मत लें, वाइट आटे की रोटी मत लें। कोशिश करें कि रोटी लें, चावल लें, चावल बासमती राइस भी ठीक है, लेकिन ब्राउन राइस, ठीक है। रोटी लें तो वो ब्राउन वाली रोटी लें, ब्रेड लें ब्राउन वाला ब्रेड लें, ठीक है। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, लेकिन हमने नान और वाइट रोटी नहीं खानी, ठीक है ना। अच्छा, कार्ब्स का हो गया, पहली चीज़ हमने इंक्लूड करनी है कार्ब्स। व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग विच वी नीड टू बी एडिंग? सो वी नीड टू बी एडिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। क्या वजह है? क्योंकि प्रोटीन हमारे सेटाइटी लेवल को बहुत देर तक रखता है। इसका मतलब यह है कि हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती अगर जब हम प्रोटीन लेते हैं। सो हमें प्रोटीन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में। अच्छा, अपनी डाइट में नहीं, अपनी सहरी में। वो क्या हो सकता है? मैं बाद में कमेंट्स पढ़ूंगी, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अच्छा, तो प्रोटीन में क्या आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचें, अंडा, 1 से 2 अंडे खा लिए, ठीक है। जहन में रखें कि हर चीज़ ज़्यादा ना खाएं, ठीक है ना। ये नहीं कि रोटियों की रोटियां खा रहे हैं और जी ब्रेड के ब्रेड खा रहे हैं, हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा लेंगे तो ठीक है। 1 से 2 अंडे हो गए, या मुर्गी का कोई पीस हो गया, या कोई शामी कबाब हो गया, ठीक है। तो ये आप अपने डाइट में
सबसे अच्छा तो हम कहते हैं फिश, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है फिश खाने का यहाँ, लेकिन हेल्थ वाइज जब हम बात करते हैं, लेकिन बेशक आप अंडा, मुर्गी का कोई पीस, शामी कबाब, इस किस्म की चीज़ें इंक्लूड करें, ठीक है। तो एक तो ब्रेड हो, और ज़्यादा नहीं, खैर एक आध शामी कबाब खा ले, सिर्फ ये मत सोचे कि इतना ज़्यादा चीज़ें बता रही है हमें खाने को, ऐड सब कुछ करें, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, बेशक अगर किसी के घर में चिकन नहीं है या शामी कबाब नहीं है तो दाल भी हो सकती है, ठीक है ना। अब दाल खा लें सुबह के टाइम रोटी के साथ सहरी पे, दाल भी इज योर प्रोटीन, ठीक है ना। उसमें फाइबर है तो वो बहुत ही अच्छा है, स्लो रिलीज होगा एंड इट विल कीप यू एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने डिसाइड कर ली कि हम ये दो सहरी में ज़रूर खाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ मैं फैट्स की बात करूँगी। एक तो शायद कि हम फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हों, जो कि अगर हम अंडा बना रहे हों या हमारा चिकन हो, उसमें तो ऑब्वियसली वो ऑयल में बनता है, फैट में बनता है। फैट्स की ये खासियत होती है कि फैट्स हमें पहले तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो पहले तो हमें एनर्जी मिलती है, जो सुबह उठे, जो हम थोड़ा सा सोते हैं और फिर उठते हैं, तो आवर बॉडी स्टार्ट्स यूजिंग जो हमने रोटी खाई है वो वाला, स्टार्ट यूजिंग दैट कार्ब्स फॉर एनर्जी। लास्ट में फिर वो फैट्स को एज एनर्जी यूज करने शुरू हो जाता है, और फैट्स स्टे फॉर लॉन्गर, सो दे कैन कीप यू एनर्जाइज फॉर लॉन्गर। तो जब मैं फैट्स की बात करती हूँ, एक तो चलो आपने वो अपना कबाब जो तला होगा वो तो फैट्स मिलेगा, उसमें मिलेगा ज़रूर किसी किस्म के नट्स अपने सहरी में डालें। मैं ये नहीं कह रही कि मुट्ठी भर भर के नट्स लें, ये खाने, हम जब दवाई लेते हैं, हम 1 टीस्पून दवाई लेते हैं और हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। खाना भी ऐसे ही, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मुट्ठी भर भर के ले मुंह में डाल डाल के खाएं। आप थोड़े से नट्स, इतने से नट्स भी अपने सहरी में रख लें, ठीक है। नट्स घर पे नहीं है, परेशान मत हो, खैर है, कुछ नहीं होता। आपको फैट्स अपनी वो तली हुई जो आपने और वो भी हमें ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं, 1-8 टीस्पून ऑफ ऑयल इज इनफ, यू नो दैट, घी या ऑयल इज इनफ। तो आपको उससे भी मिलेगा, लेकिन मैं वही वाली बात करूँ, मैं परफेक्ट सहरी की बात कर रही हूँ। अगर घर पे नट्स नहीं हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर अवेलेबल नहीं है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। सीड्स, अगर आपके घर में सीड्स हैं, आप सीड्स ले लें उसकी जगह। फ्लैक्स सीड्स आर रियली रियली गुड। इसके अलावा और कौन से सीड्स, हेम्प सीड्स, कोई भी सीड्स हो गए, ठीक है ना, पंकिन सीड्स। अगर नट्स अवेलेबल नहीं है, सीड्स लेने, तो उससे आपको फैट्स मिलेगा। दोज फैट्स विल स्लोली रिलीज इन योर बॉडी, will keep you energized throughout the day till your iftar. Fingers crossed, hopefully. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि हमने कार्ब्स, जो रोटी चावल ब्रेड का मैंने कहा है, डालने हैं, लेकिन किस किस्म के खाने हैं हमें पता चल गया कि हमें प्रोटीन, दाल, चिकन वगैरह भी थोड़ा सा इंक्लूड करना है, और हमें फैट्स भी लाजमी इंक्लूड करने हैं, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, और चौथी चीज़ मैं कहूँगी, किसी किस्म का कोई फ्रूट कोशिश करें कि रोज़ाना सहरी पे मुख्तलिफ, अक्सर लोग खजूर खाते हैं सहरी पे भी, मैं भी खाती हूँ, सच्ची बात है। लेकिन बेस्ट ये होगा कि रोज़ाना आप प्लान कर लें कि रोज़ाना आज मैं सहरी में ये वाला फ्रूट खाऊंगी, आज मैं ये वाला फ्रूट खाऊंगी। सो प्लान अ डिफरेंट फ्रूट एवरी डे। आज मैं छोटा कीनू खाऊंगी, या आज मैं एक केला खा लूँगी, या आज मैं सेब खा लूँगी, या कोई भी अंगूर है घर पे, जो भी फल है घर पे, ठीक है। या फिर मैं खजूर खा लूँगी। या इसके अलावा अगर ये फल नहीं है घर पे तो आप ड्राइड एप्रिकॉट्स, ड्राइड फिग्स, लिटरली 2 ड्राइड एप्रिकॉट्स ले लें, या इतनी सी किशमिश ले लें, तो आपका फ्रूट का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फ्रूट भी इंक्लूड कर लिया, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा अमाउंट्स, 1-2 खजूर खाएं, वो भी फ्रूट हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से कोई ना कोई फ्रूट, और अच्छा होगा कि रोज़ाना डिफरेंट फ्रूट होगा, अगर नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन मैं आइडियल सहरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, इफ यू वांट, इट्स नॉट अ मस्ट, अगर आप समझते हैं कि आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा दही भी ले लें। डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको कहा है ना, चिकन लें या दाल लें या फिर कबाब लें, उसके साथ एक और प्रोटीन हो जाएगा, सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, विच विल कीप यू फुलर फॉर लॉन्गर। So you can have dahi, you can have cheese, or you can have a glass of milk, एक ग्लास ऑफ दूध ले लें। लेकिन ये होता है, उसमें चाय पी रहा होता है तो दूध नहीं पी सकता। शायद आप पी सकते हो, मैं ऐसी बता रही हूँ, शायद मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, लेकिन ये है कि दही इज़ द बेस्ट। कि आपने कबाब लिया है
या आपने चिकन का पीस लिया, उसके साथ 4-5 टेबल स्पून आपने दही डाल दिया, आपने रोटी के साथ या ब्रेड के साथ दही और वो चिकन खा लिया, तो दिस विल बी आइडियल। अगर नहीं है तो ये 4 चीज़ें भी इनफ हैं। आपने अपने कार्ब्स ले लिया, प्रोटीन ले लिया, एक फ्रूट ले लिया और थोड़े से नट्स ले लिए। 5वीं चीज़ आपकी मर्जी, आप इंक्लूड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि आपने उसमें डेयरी भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी, तो ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली। हाँ बिल्कुल, अगर तो फल घर पे नहीं है, सब्जी इस्तेमाल करें, बल्कि वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन मैंने नहीं कहा क्योंकि लोग कहेंगे शहरी में सब्जी खाने को कह रही है। तो खीरा हो गया, अगर फल बिल्कुल भी घर पे नहीं है, थोड़ा सा खीरा ले लिया, थोड़ी सी गाजर ले ली, इट विल बी ऑसम, इट विल बी अ बेस्ट चॉइस टू बी ऑनेस्ट, यस। अच्छा, तो ये सारी हमने आइडियल सहरी की बात कर ली। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अचीव। इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो कि हम मोस्ट ऑफ द पीपल हम नहीं करते, लेकिन अगर हम ओट्स ले लें ना, ओवरनाइट ओट्स बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ओट्स में कार्ब्स हैं, ओट्स के अंदर मिल्क है, तो वो एक सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हो गया, उसमें हम फ्रूट भी डालते हैं, उसमें हमें नट्स भी डालते हैं, सीड्स भी डालते हैं, तो वो एक कप में सब कुछ आ जाता है और आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हमारे लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं सालन खाना, रोटी खाना, तो बेशक आप लें, सब कुछ लें, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, जो कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं किस तरह से आपने वो, स्पेशली कार्ब्स के बारे में। दिस इज़ द आइडियल सहरी। अब पानी की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव टू गेट ऑल द पानी यू नीड इन रमज़ान। जैसे हम कहते हैं कि 7-8 ग्लास दिन में पियो, वो पूरा करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट हाउ यू कैन डू इट इज, पहली बात तो कि मैं फ्रूट की बात करती हूँ, तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसा फ्रूट हो जिसमें ऑलरेडी हाई, जैसे कीनू हो गया, माल्टा हो गया, जिसमें ऑलरेडी अपना पानी होता है, मेलन हो गया, या वो खरबूज, तरबूज, इस किस्म की चीज़ों, ऑलरेडी उसमें वाटर होता है, तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन इन फ्रूट एज वेल, दैट विल कीप यू हाइड्रेटेड एज वेल। लेकिन जब व्हेन यू हैविंग योर वाटर, तो वाटर का मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं अपना सोचती हूँ ना कि बातें तो मैं बड़ी बड़ी कर सकती हूँ, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, करना बहुत मुश्किल होता है रमज़ान में, स्पेशली जब कुछ रोज़े गुजर जाते हैं, फिर पेट भारी भारी होने शुरू हो जाते हैं, तो लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं आइडियल उसकी बात कर रही हूँ, सिचुएशन की बात कर रही हूँ, तो उसमें आप ये करेंगे कि पानी कोशिश करें कि सहरी के टाइम 2 से 3 ग्लास की तरह से पीने की कोशिश करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हो ऐसे कर सकते हैं कि यू एज सून एज यू वेक अप, जैसे आप बेड से उठे ना, हाय कितना मुश्किल होता है उठना, वो बेड के साइड पे ऑलरेडी पानी अपने रखो, ठीक है, उस वक्त जल्दी से 1 ग्लास पी लें, तो यू आर डन विथ 1 ग्लास ऑफ वाटर। व्हेन यू कम टू द किचन और यू आर प्रिपेयरिंग, यू कैन हैव द 2nd ग्लास वाइल्स्ट यू आर प्रिपेयरिंग योर सहरी, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए नहीं जो कि उठते हैं और बस जल्दी खाते हैं। सहरी एहतमाम से करें, अच्छी सहरी करें, टाइम दें। फिर उसमें 1 महीना है, थोड़ा सा खैर है इसमें कर लें, तो फिर ये कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो उसमें आप 1 ग्लास पी लें, एंड ड्यूरिंग योर सहरी यू कैन हैव द 3rd ग्लास। नहीं कर सकते 2 ग्लास पीने की कोशिश करें, एटलीस्ट 2 ग्लास। तो फिर ये है कि इफ्तार और इफ्तारी के बाद जितना भी टाइम होगा, अगर आप उसमें 5 ग्लास भी पी लेते हैं, तो यू आर गेटिंग टू योर 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सहरी। This guidance was for everyone. All of you can use this guidance for an ideal सहरी। अल्लाह हम सबके रोज़े कबूल फरमाए। I'll try to come, लेकिन मुझे रोज़े में आना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। एक तो ये होता है कि ऑब्वियसली आप फ़ोन तो नहीं होता ना हाथ में, या तो हम या कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़्यादा मोर इनटू दोज थिंग्स, और फिर घर के काम, तो प्रॉबली आई विल ट्राई टू कम इन रमज़ान टू गिव फ्यू टिप्स। पोस्ट बनाने की कोशिश ज़्यादा करूँगी, जिसमें मैं पोस्ट में आप सबको गाइड कर सकूँ। वीडियो में आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आई होप यू ऑल हैव अ हैप्पी एंड अ हेल्थी रमज़ान। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ऑल ऑफ यू लॉट। हाँ, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। अल्लाह हाफिज़।